हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जनवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। स्वामित्व योजना के तहत लाखों लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। आज ये कार्ड देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा गाँव और 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। और ये संपत्ति कार्ड मिलने से लोगों के जमीन से जुड़े आपसी झगड़े खत्म होंगे, क्योंकि लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है। इसी महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। और दोस्तों ये बजट 2025 के सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। अगले महीने 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करेगी। तो वहीं खबर है दोस्तों कि बजट 2025 में भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने का भी इंतजाम किया जाएगा। तो सरकार इससे जुड़ा भी सख्त कदम उठा सकती है और रुपये की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं भी लाई जा सकती है। और इस बार के बजट में जनगणना के लिए भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 6 साल बाद जनगणना की राशि को भी दुगुना किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। महंगाई को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर हमारी नजर है। RINL की पुनरुद्धार योजना को भी मंजूरी दी। देश के खाद्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि सरकार उपभोक्ताओं और किसानों के हित में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए समय पर निर्णय ले रही है। और इसके तहत खाद्य पदार्थों यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों पर सरकार कड़ी नजर रख रही है, ताकि इनकी कीमतें स्थिर बनी रहे, महंगाई पर नियंत्रण बना रहे ऐसा। और सरकार ने एक फैसला ये भी लिया दोस्तों। FCI ने राज्यों और एथेनॉल उत्पादकों के लिए चावल की कीमत को भी घटाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और इथेनॉल उत्पादकों के लिए खुले बाजार में ये बिक्री योजना OMSS के तहत FCI चावल का आरक्षित मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घटाया है और अब इसका नया मूल्य 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना। देश को साल 2023-24 में भी सिंगापुर से मिला सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंगापुर ने भारत में अच्छा खासा निवेश भी किया है। चलिए अगली खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा मार्ग में बनेगी एशिया की सबसे लंबी सुरंग। सरकार की एक नई योजना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अभी एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत जम्मू में पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और इस सुरंग के निर्माण से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि खराब मौसम और कठिनाइयों के दौरान भी श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा कर पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। रूसी सेना में लड़ रहे 12 भारतीयों की जान गई और 16 भारतीय लापता है। ये खबर सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने रूस को सख्त आदेश जारी करते हुए क्या कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जो 12 भारतीयों की मौत हुई, इसके अलावा भी रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे 16 भारतीय लापता हैं। फंसे भारतीयों को जल्द ही वापस लाएंगे। और रूस को यह भी आदेश दिया कि रूस में अब जितने भी भारतीय सैनिक शामिल है रूसी सेना में, उन सबको तुरंत भारत भेजा जाए। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अब 1 साल में ले सकेंगे आप B.Ed की डिग्री। जी हाँ, 1 ईयर B.Ed कोर्स को NCTE की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 2030 के बाद तो जो अभी B.Ed का कोर्स चल रहा है वो बंद ही हो जाएगा। खास करके टीचिंग फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ा काम का अपडेट है। अभी सरकार का प्लान है 2030 तक जो अभी 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम है उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री धारक ही डायरेक्टली B.Ed कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे और PG डिग्री धारक भी 1 साल के पाठ्यक्रम में दाखिला यानी कि एडमिशन ले पाएंगे। तो बड़ी खबर देखिए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और हरियाणा NCR में पटाखों पर बैन लगाएं। कठोर आदेश देंगे क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक 40 साल पुरानी याचिका पर भी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय रहते पटाखों और दूसरे प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की समस्याएं गंभीर हैं और कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। वहीं देखिए बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे मुकेश अंबानी भी। ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। 18 तारीख को आज ही अमेरिका रवाना होंगे और 20 तारीख को जो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें ये भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों पति पत्नी के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा कि जबरन विवाह अगर कोई लड़की महिला पत्नी करती है तो उस पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जबरन विवाह के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता के बेल की शर्त के रूप में पत्नी को 4000 रुपए हर महीना गुजारा भत्ता देने के निर्देश को भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि धारा 438 के तहत शक्ति का इस्तेमाल कर ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगा सकती है कोई पत्नी। देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में और क्या बयान दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के छात्रों के लिए फ्री होगी अब बस सर्विस। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले एक और बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा केजरीवाल ने केंद्र सरकार PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर ये भी मांग की है कि मेट्रो में भी मतलब दिल्ली मेट्रो में भी स्टूडेंट को किराए में 50% तक की छूट मिले। और बाकी महिलाओं के बाद स्टूडेंट के लिए भी दिल्ली सरकार ने फिलहाल बसों में सफर फ्री करने की घोषणा की है। इधर बीजेपी ने भी देखिए दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि एक तो दिल्ली में लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिल पाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने खजाना खोल दिया। घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर और फ्री योजनाओं के कई बड़े ऐलान किए हैं। देखिए दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए
तक की सब्सिडी मिलेगी और त्योहारी मौके पर जैसे होली दिवाली हो गए, इस मौके पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भी मिलेंगे। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं महिलाओं, बुजुर्ग और स्टूडेंट के लिए। आम आदमी पार्टी की अभी क्या घोषणाएं हैं, भाजपा ने क्या क्या घोषणाएं की और कांग्रेस ने क्या क्या ऐलान किया है, तीनों का ही कंपैरिजन देख लीजिएगा। और इसी बीच दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट है दोस्तों, अभी दिल्ली एनसीआर में थोड़ा प्रदूषण कम हुआ है तो ग्रेप 3 के प्रतिबंध भी हट चुके हैं। तो अब दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन तो चल पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ग्रेप 1 और 2 की पाबंदियां फिलहाल अभी भी लागू रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए आप। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें एक तो शूटर मनु को भी और जो चेस वर्ल्ड के चैंपियन रहे हाल ही में डी गुकेश, उन समेत 4 खिलाड़ियों को ये खेल रत्न अवार्ड मिले हैं। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड भी दिए गए। खेल रत्न किन किन खिलाड़ियों को मिले, चारों खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा खेल समाचार पर एक और खबर है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा। टाइमिंग से लेकर खेलों तक के A to Z डिटेल सामने आ चुके हैं। भारत 18 जनवरी को करेगा चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान। अजीत अगरकर और रोहित शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इस भारतीय टीम के ऐलान के दौरान शमी की वापसी हो सकती है, सूर्या और शार्दुल को बाहर किया जा सकता है। 19 फरवरी से ये टूर्नामेंट शुरू होंगे, ठीक है। और बाकी तो आज ऑफिशियल टीम के अनाउंसमेंट के बाद पता चल ही जाएगा। और स्पोर्ट्स न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अब BCCI ने 10 सख्त नियम लागू किए। घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, सीरीज के दौरान कोई विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा, प्रैक्टिस सेशन में भी रहना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर 25 किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए और इस वारंट में पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी है। दरअसल ये 3 साल पहले एक घटना हुई थी, आपको पता होगा, बिना कार्यक्रम के ही लौटे थे PM मोदी, पंजाब में एक कांड हुआ था। तो इस मामले पर अब कोर्ट ने 25 किसानों का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। 5 जनवरी 2022 का ये मामला है। और इधर किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही है कि जो किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं उनका वजन 20 किलो तक घटा। अब आज आंदोलनकारी किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा SKM से मीटिंग होगी, फिर 21 जनवरी को किसान दिल्ली कूच भी करेंगे। और अभी डल्लेवाल के समर्थन में 111 और लोगों ने जो आमरण अनशन शुरू किया उसको भी 3 दिन हो गए हैं। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट रहा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की एक नई उपलब्धि, 18 सेकंड में दुश्मन को तबाह करने वाली नाग मिसाइल भी भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि एक बार निशाना लगाओ और भूल जाओ। 36 साल बाद 3rd जनरेशन सेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है एडवांस एंटी टैंक गाइडेंस स्वदेशी मिसाइल, जिससे हमारी भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। और वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों ने 12 और नक्सलियों को मार गिराया। इन नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद हुए। और छत्तीसगढ़ बस्तर में भी 24 घंटे में 2 IED ब्लास्ट हुए, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में नहीं दिखाई गई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। PVR ने 80 थिएटरों में शो रोके। कंगना रनौत बोली कि ये कला और कलाकार का उत्पीड़न है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर एवं हिमाचल के मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर अभी पंजाब में काफी कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। सिख संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। और एक आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में, तो देखिए आप 20 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई, जिसमें कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी कई राज्यों में देखने को मिलेगी। अभी भी देखिए आप, बीते दिन दिल्ली में कोहरे की वजह से 117 फ्लाइट लेट हुई, 27 ट्रेनें भी लेट रही। हिमाचल में बर्फबारी की वजह से 200 सड़कें बंद पड़ी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के 20 शहरों में पारा 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। मतलब कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है दोस्तों देश के कई राज्यों में। देखिए आप कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर समेत 18 जिलों में कोल्ड डे रहा बीता दिन। रायसेन सबसे ठंडा इलाका रहा। ग्वालियर में आज भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और 19 जनवरी के बाद MP में फिर से ठंड बढ़ेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए 55 जिलों में कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी देखी गई। यूपी कौशाम्बी में भी एक ट्रक और बोलेरो टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 6 लोग जख्मी हो गए। आज भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू में तो तापमान 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। कोहरे और शीतलहर की भी चपेट में है कई जिले। 31 जनवरी तक राजस्थान में तो सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई, ट्रक ने 2 लोगों को कुचल डाला। धुंध के कारण बाइकों की भी आपस में टक्कर देखने को मिली है। 2 दिन तक हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। और जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही, इस वजह से बिहार में भी देखिए दोस्तों ठंड बढ़ी। पटना में हल्की धूप निकली, लेकिन 2 दिन बाद और पारा गिरेगा, मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। पंजाब के भी 12 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। 18 दिसंबर के बाद बदलेगा मौसम। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट है। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। तो उधर पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी होगी ना, तो इधर मैदानी राज्यों में मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहा है। तो आज सोना थोड़ा महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट हुई है। सोने में 55 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी 79,299 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है, जबकि चांदी 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, 964 रुपए प्रति किलो की। चलिए यूपी की बात हो ही रही है दोस्तों,
तो मैं आपको प्रयागराज महाकुंभ के कुछ अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए, आप किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे महाकुंभ, संगम में लगाई डुबकी और बोले कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसके अलावा एक मोनालिसा जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की के साथ भी कई लोगों ने सेल्फी ली। ये भी अभी महाकुंभ में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाकुंभ में माला बेचने वाली एक खूबसूरत लड़की है जो बेहद सुंदर दिख रही है और कई लोग इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। वहीं खबर है महाकुंभ 2025 के कुशल प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं देश के 4 IIM। देश विदेश के शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा प्रयागराज। और महाकुंभ की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अभी रिसर्च करने देश भर से यहाँ अफसर आए हुए हैं। अगले 8 साल में 3 राज्यों में महाकुंभ का आयोजन होगा। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट पर भी स्टडी की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि देश से नए IPS महाकुंभ में आए और यहाँ से क्राउड मैनेजमेंट सीखें। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को भी यूपी ने लेटर लिखा और कहा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। और महाकुंभ में एक IITian बाबा आजकल काफी चर्चा में है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है इन्होंने। कनाडा में 3 लाख की नौकरी छोड़कर अभी आ गए हैं और क्योंकि इनका मन मेडिटेशन, ध्यान और अध्यात्म में था तो पिछले 6 महीनों से इन्होंने घर वालों से भी संपर्क तोड़ दिया है। और खबर है दोस्तों, प्रयागराज के लिए जाने वाली फ्लाइट भी 5 गुना तक महंगी होगी। 25 जनवरी से एयर इंडिया शुरू करेगा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान, लेकिन किराया आपको काफी ज्यादा देना पड़ेगा। इन फ्लाइट की टाइमिंग क्या रहेगी देख सकते हैं आप अलग अलग तारीखों के हिसाब से। और खबर है जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में आएंगे। कांग्रेस सेवा दल ने तैयारी शुरू की। इसके अलावा महाकुंभ में एक नया आदेश जारी हुआ, सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर ही आपको बेड मिलेगा। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को भी पवेलियन में रहना खाना फ्री होगा। वहीं खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी PM आवास योजना के लिए नए लाभार्थियों का सर्वे शुरू हुआ। 31 मार्च तक आवास प्लस मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। आप खुद भी इस ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं PM आवास योजना का लाभ लेने के लिए। वहीं खबर है झारखंड में सरकारी डेयरी कंपनी मेधा को बढ़ावा देगी झारखंड सरकार। सरकारी कार्यालयों के बाहर बूथ वगैरह भी बनाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के किसानों ने 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान किया। किसान पंचायत का आंदोलन का निर्णय भी लिया। किसान पंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान में 29 जनवरी को कई गांवों को बंद करने का ऐलान किया, खास करके कोटा जिले में। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ चुका है। अब कार ड्राइवर को 35 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, राज्य में कचरे से बनेगी CNG जैसी गैस। बिलासपुर समेत 6 शहरों में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। 600 करोड़ का निवेश भी किया जाएगा। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स का DA भी बढ़ाया गया। नगरीय निकायों के रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 से 9% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण समाप्त करने का भी विरोध किया। कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि अपने लोगों को लाने के लिए आरक्षण समाप्त किया गया। चलिए खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के DM और 3 कमिश्नर बदले गए। यूपी सरकार ने प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में कोर्ट के 11,000 कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई। पटना हाईकोर्ट में हुई हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद फैसला लिया गया। हालांकि कर्मियों का कहना कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मार्च महीने में फिर से हड़ताल पर जाएंगे। बिहार के 111 कोर्ट में काम करने वाले तकरीबन 11,000 कर्मचारियों ने हड़ताल आखिरकार समाप्त की। वहीं खबर है झारखंड में 10 ट्रेनें 11 से 13 दिनों के लिए कैंसिल रहेगी। 3 ट्रेनों के रूट बदले गए। ये 10 ट्रेनें रद्द रहेगी, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार के सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए। 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया, जाति भी लिखी, जिला वाइज लिस्ट बनाई। अब पटवार एसोसिएशन ने सवाल भी पूछे। और खबर है हरियाणा के भी 9 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु भाकर को खेल रत्न मिलने पर टीचर और बच्चों ने डांस भी किया। स्वीटी समेत 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और कहा कि गन कल्चर या नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर अपनी निगरानी रखे पुलिस। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब में परसों 20 जनवरी से डॉक्टरों की हड़ताल शुरू होगी। सुरक्षा और प्रमोशन की मांग है डॉक्टरों की और बोले कि नई भर्ती भी करे सरकार। वहीं देखिए, पंजाब में पन बस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। 5% बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ। 1 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इधर हिमाचल में देखिए, कांगड़ा में 675 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री सुक्खू ने। महिला थाना का भी उद्घाटन किया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए अलग से प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि तैयारियां पूरी हुई। गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों से भी राय मशवरा लेगी उत्तराखंड सरकार। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए।